Hello students, this is Rajendra Singh from Maharaja Agrawal School, Hisar. Today we are going to study first poem My Mother at 66. It was written by Kamala Das. Kamala Das was an Indian writer. She was born in Kerala. She was a sensitive writer. Here is the example. My Mother at 66. First stanza. Driving from my parent home to Cochin लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। यानी फर्स्ट लाइन में पोइट ये बता रही है कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, कि अपने पेरेंट्स के होम से ड्राइविंग करते हुए वो कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। कब की बात है ये? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को। और आई सा माय मदर बिसाइड मी, उसकी मदर जो उसके पास बैठी हुई थी, उसने अपनी मदर की तरफ देखा। डोज open mouth, her face ashen like that of corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. डोज डोज का मतलब होता है जैसे थोड़ी सा मतलब ऊँघना, जैसे बूढ़ा व्यक्ति है, थोड़ा सुस्ती में है, जैसे थोड़ी उसे नींद आ रही है, यानी स्लीप फॉर सम टाइम। डोज ओपन माउथ, यानी उसका मुंह खुला हुआ था और थोड़ी वो ऊँघ रही थी। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ कोर्स, और उसका चेहरा एसन लाइक दैट ऑफ कोर्स का मतलब यहाँ एसन लाइक दैट ऑफ कोर्स, यहाँ सिमली जो अलंकार है, फिगर ऑफ स्पीच, उसका यूज हुआ है। यानी उसकी मदर का फेस है वो एक कोर्स का मतलब डेड बॉडी की तरह दिख रहा था, जैसे पीला सा पड़ा हुआ। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और उसने ये बात दर्द से महसूस की कि जैसे वो मतलब एक मतलब बूढ़े की तरफ दिख रही थी, तो उसे मन में थोड़ी उसके ऐसे पीड़ा हुई, जैसे वो काफ़ी बूढ़ी दिख रही थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुकड आउट ऑफ एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग। फिर जल्दी ही कमला दास ने वो थॉट अपने माइंड से निकाल दी, पुट दैट थॉट अवे, और दूसरी तरफ वो देखने लगी, लुकड एट द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी पेड़ जो सड़क के किनारे थे वो दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। ट्रीज स्प्रिंटिंग या पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, जो फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। तो पेड़ है वो यंग ट्रीज है और दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और बच्चे खुशी खुशी से जैसे ग्रुप में अपने घरों से बाहर आ रहे थे। बट आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, लेकिन सिक्योरिटी चेक के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज दूरी पर खड़े हुए, उसने आई लुक्ड अगेन एट हर, यानी उसने अपनी मदर की तरफ फिर से देखा। उसने वो अपनी मदर को दोबारा देखती है। चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, जहाँ मेटाफोर जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका प्रयोग हुआ है, जो बच्चे ग्रुप में जैसे खुशी खुशी से अपने घरों से बाहर निकल कर आ रहे हैं। तो यहाँ एक पैराडॉक्सिकल लैंग्वेज में लिखी गई है ये पोइम, यानी एक तरफ तो उसकी मदर का फेस देखने से निराशा होती है, दूसरी तरफ जीवन का संचार जैसे हो रहा है, खुशी हो रही है, बच्चे खुशी खुशी से अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जैसे हमारे जीवन में एक तरफ दुख और सुख चलता रहता है, ऐसा ही लैंग्वेज में ये पोइम लिखी गई है। वेन पेल एज ए लेट winter's moon felt that old familiar ache, my childhood fear, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile, smile, smile. और उसकी मदर है वो बिल्कुल ही WAN, इसका मतलब होता है कलरलेस, जैसे बिल्कुल ही उसके अंदर कोई रंग दिखाई नहीं दे रहा था, पेल बिल्कुल पीली पड़ी हुई। एज ए लेट विंटर मून, यानी लेट विंटर मून की तरह वो पीली पड़ी हुई दिखाई दे रही थी। और वो कहती है कि फिर फैल दैट फैमिलियर है, कि उसके मन में वहीं जो
पीड़ा है जो जानी पहचानी उसके दिमाग में आती है, उसके माय चाइल्डहुड फियर, यानी जैसे बचपन में कुछ डर होते हैं बचपन में, वो डर इस प्रकार से उसके मन में आ रहे हैं। बट ऑल आई सेड, लेकिन लास्ट में केवल भाई ये यही कहती है, सी यू सून अम्मा, कि मैं अम्मा फिर से तुम्हें देखूंगी। ऑल आई डिड वो स्माइल स्माइल, और फिर वो ये कहकर स्माइल करती रही, यानी वो अपनी मदर को थोड़ा धैर्य बना रही थी कि उसे वो फिर मिलेगी। तो इस प्रकार से ये कमला दास की पोइम है, जो एक प्रकार से रिलेशनशिप के रूप में हमारी जो भावनाएं होती है उसके हिसाब से लिखी गई है। बहुत ही अच्छी पोइम। तो इस पोइम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करने हैं, जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है, ये आपको अपनी कॉपी में राइट करने हैं। जैसे पहला टेक्सचुअल क्वेश्चन है, पहला टेक्सचुअल क्वेश्चन, व्हाट इज काइंड ऑफ पेन एंड एकी दैट द पोइट फील्स, यानी जब वो अपनी माँ को देखती है तो क्या उसके मतलब कैसा पीड़ा दर्द वो महसूस करती है। दूसरा, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज सम प्रिंटिंग, यानी जो यंग ट्रीज है वो दौड़ते हुए क्यों डिस्क्राइब किए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन था ये। थर्ड क्वेश्चन है, वाई एज द पोइट ब्रोट इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यानी बच्चे खुशी खुशी से अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, जैसे ये आया था पोइम में, उसके बारे में ये इमेज क्यों दिखाता है पोइट जो कमला दास है। वाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू लेट विंटर मून, यानी कमला दास ने अपनी मदर की जो कंपेरिजन है वो लेट विंटर मून से क्यों की है। फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है, वाई डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ पोइट व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ पोइट एंड एट स्माइल सिग्निफाई, जो पोइट के जो पार्टिंग वर्ड है, पार्टिंग का मतलब होता है जब हम किसी से जैसे जुदा होते हैं, किसी से बिछुड़ते हैं, तो ये व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ पोइट एंड आर स्माइल सिग्निफाई, यानी उसके पार्टिंग वर्ड्स और उसकी स्माइल क्या मतलब उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या वो सिग्निफाई करती है। तो ये 5 क्वेश्चन आपको अपनी उसके नोटबुक में राइट करने हैं और इनको लर्न भी करना है अच्छी तरह से। थैंक्स।